Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So today is 29th of July and आज है रजत की फ्रेंड की डॉटर का बर्थडे. सो वी आर इनवाइटेड, इसलिए मैंने सोचा ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ. हम लोग तैयारी हो रहे थे वहाँ जाने के लिए. मैं अपनी ड्रेसेस वगैरह निकाल रही थी बट उससे पहले मुझे लगा कि चलो ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं. अभी टाइम हो रहा है शाम के 5:45. को मैंने सुला दिया है ताकि उसको एक नैप मिल जाए, मतलब वहाँ जाके वो थोड़ा भी चिक चिक ना करे मेरे से सोने के लिए स्पेशली. एंड ऑल्सो हमारी जो अलमीरा है वो वुडन की है, काफ़ी पुरानी अलमीरा है ये, तो उसमें लग गई है दीमक, जिसकी वजह से एक सेकेंड हमें सारे शूज़ बाहर निकालने पड़े. यू कैन सी दिस आर ऑल ऑफ माइन एंड रजत शूज, जिसमें 80% मेरे 20% रजत के हैं. तो सारे यहीं पे रखे हुए हैं क्योंकि इस अलमीरा में जो भी कवर्ड बने हुए हैं सब में हमने जो दवा है दीमक की वो लगा रखी है अभी. तो एटलीस्ट कल रात को लगाई थी हमने और हम कल दिन तक और वेट करेंगे, उसके बाद सारी चीज़ें रीअरेंज कर देंगे. सो यस, अभी मेरी साउंड से आप लोगों को पता लग रहा होगा मैं काफ़ी सिक साउंड हो रही हूँ. और रीज़न यही है क्योंकि मैं लास्ट हफ्ते से बीमार थी. आई वॉज हैविंग फीवर लाइक 102 पॉइंट तक मुझे फीवर आ रहा था, 102 डिग्री. एंड यस, उसकी वजह से मैं काफ़ी टायर्ड फील करती हूँ, हमेशा थका थका सा फील रहता है मुझे. एंड अभी परसों जाके ही मेरा फीवर उतरा है, लेकिन उसके बाद की जो वीकनेस है वो अभी तक मेरे सर पे चढ़ी हुई है. मैं तो यही सोच रही थी कल तक कि मैं आज नहीं जा पाऊँगी, लेकिन आज मॉर्निंग से मुझे थोड़ा ठीक फील हो रहा है. सो आई थॉट कि चल लेते हैं. तो लोगों के काफ़ी कॉल्स आए हैं कि आना है आना है, सो दैट्स वाई अभी मुझे ठीक लग रहा है तो मैंने सोचा तैयार हो जाती हूँ. और उसमें मैंने 2-3 ड्रेसेस ऑर्डर कर रखी थी, एक H&M से, एक फ्लिपकार्ट से. फ्लिपकार्ट पे बर्शिका अवेलेबल है, रिसेंटली मैंने देखा तो मैंने बर्शिका की ही एक ड्रेस फ्लिपकार्ट से ऑर्डर कर रखी थी. एंड एक मैंने मिंत्रा से H&M की ड्रेस ऑर्डर कर रखी थी. तीनों में से कोई भी ड्रेस मुझे रिसीव नहीं हुई है और मेरा बहुत मन था कि मैं ड्रेस पहनूँ क्योंकि काफ़ी कंफर्टेबल हो जाती है. और अभी वेदर इतना बेकार है ना, दिल्ली में इतनी ज़्यादा उमस हो रही है, ह्यूमिडिटी की जीन्स वगैरह पहनने का मन नहीं है मुझे. एंड वो लाइट देखिए कैसे कर दिया, ये देखो पर्दे के पीछे इसका स्विच है ना, तो हिलता है वहाँ पे थोड़ा सा वो. तभी मैं बाल आयरन करने वाली हूँ, मेकअप करने वाली हूँ, उसके बाद मैं ड्रेस पहनूँगी. और फिर जब तक शायद देखो 11 खुद उठ जाए, नहीं तो मैं इसको उठा लूँगी और इसको तैयार कर दूँगी. तो मैं रजत तो 11 हम तीनों ही जा रही हैं. एंड आज दिल्ली में बहुत तेज़ बारिश हुई थी और बहुत ज़्यादा सुबह से बारिश हो गई थी, अभी थोड़ी रुकी हुई है. सो यस, ये हो गई थोड़ी सी बातें, अपडेट. अब फटाफट से तैयार हुआ जाता है, नहीं तो मैं लेट हो जाऊँगी. तो मैं मिलती हूँ आपसे थोड़ी देर में. पागल हो गया था क्या मतलब दिखने में बहुत बढ़िया भी जा रही है. ओवर एक्टिंग जो करी ओवर एक्टिंग. हाय गाइस, सो मैंने सोचा मैं एक छोटा सा वॉइस ओवर यहाँ पर डाल दूँ एंड ताकि आप लोगों को पता लगे कि व्लॉग में हो क्या रहा है. सो यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट हो रहा है, केक कटिंग हो रही है. एंड यस, क्यारा को भी आप देखोगे, क्यारा वहीं पर खड़ी एंजॉय कर रही है. मैंने उसको भी फोकस करके रिकॉर्ड किया था. शी इज़ एंजॉइंग अ लॉट. एंड यस, वहाँ पर मैंने सिर्फ इतना ही शूट किया. दैन वी हैड द डिनर एंड द बुफे इज़ amazing and the ambience and everything is very amazing. Like we really enjoy the birthday party. This is my plate, this is what I had in the dinner that day. उसके बाद हम लोग घर आ गए एंड क्यारा को मिला था रिटर्न गिफ्ट. एंड ऑब्वियसली बच्चे तो बहुत खुश हो जाते हैं रिटर्न गिफ्ट देख के. सो मैंने उसको फटाफट से खोल दिया उसी टाइम पे. एंड हमको ये ब्लॉक वाला गेम मिला था जो क्यारा के पास ऑलरेडी था, तो मैंने इसको खोला नहीं और उसको वैसे की वैसे रख दिया.
एंड उसके बाद हमने हमारे शूज़ जो भी थे सारे रीअरेंज करे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि इस अलमारी में हमारी दीमक लग गई थी। एंड ये वाले शूज़ जो थे मैंने अपने डिस्कार्ड कर दिए बिकॉज इनकी सिचुएशन देख ही सकते हो आप कैसी हो गई है। ये मेरे बहुत पुराने शूज़ हैं, लाइक मेरी शादी से भी पहले के टाइम के। इनको मैंने बहुत कम पहना है, ये रखे रखे ही ख़राब हो गए। दे आर क्वाइट एक्सपेंसिव, लाइक 2000 रुपीज़ के थे ये, बट इनकी क्वालिटी एकदम पैथेटिक निकली। सो येस, हाय गाइस। सो आज है 1 अगस्त एंड आज फ्रेंडशिप डे भी है। सो हैप्पी फ्रेंडशिप डे टू यू ऑल। तो आज मैं अपनी मम्मी के घर पर अभी आई थी, मैं थोड़ी देर पहले, एंड शाम को मैं चली जाऊंगी। मेरा बस एक मतलब दिन में रुकने का प्लान था, एंड बहुत पास में रहती है तो मैं आ जाती हूँ वैसे दिन में रुकने के लिए। ये क्या मुँह में से लाइट निकालो, हाय कर दो, हाय कर दो। सो मैं थोड़ी देर लेट गई थी और बाहर बहुत बारिश का सा मौसम हो रहा है। दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, विच इज़ गुड, क्योंकि वरना गर्मी बहुत हो जाती है। तो अभी ह्यूमिडिटी है बट घरों में तो उतना नहीं पता लगता है। सो यस, क्या था पजामी पहनो, चलो। इस ब्लॉग को मैं काफ़ी दिनों के बाद कंटिन्यू कर रही हूँ। एंड आज भी हम लोग जा रहे हैं मॉल। मुझे कुछ कपड़े मैंने ज़्यादा से ऑनलाइन मंगाए थे जो मुझे रिटर्न करने हैं, तो मैंने सोचा मैं ऑफलाइन जाके रिटर्न कर लेती हूँ, लाइक स्टोर जाके रिटर्न करने की प्रोसेस काफ़ी इजी है ऑफलाइन रिटर्न करने का। और सब कुछ एक्सप्लोर कर लूँगी, लाइक ज़्यादा स्टोर में क्या हुआ है। एंड काफ़ी दिन हो गए हैं आउटिंग किए हुए, सो वाई नॉट। क्यारा भी जा रही है एंड मेरी मदर इन लॉ भी जा रही है आज। एंड मैंने ऑलरेडी कपड़े पहन लिए हैं अंदर, बट मैंने ऊपर से टी शर्ट मैंने ऊपर से टी शर्ट डाल लिया है, जो मैं जाऊँगी तब उतारूँगी, नहीं तो कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि अभी मुझे काफ़ी कुछ करना है। सो दैट्स व्हाई। तो मैं स्टार्ट कर रही हूँ फाउंडेशन से, एंड आई थॉट कि मैं ब्लॉग स्टार्ट कर लेती हूँ। एंड ओके, सो फाउंडेशन मैं यूज़ कर रही हूँ हुडा ब्यूटी का, क्योंकि मैट है एंड समर के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तो थोड़ा सा लगाऊंगी क्योंकि आज मैं ज़्यादा कवरेज वाला मेकअप ही करी, बड़ी लाइट कवरेज मेकअप करने वाली हो रहा है गाइस। तो मैं ऐसे ही फ़ोन में देख के हल्का सा फाउंडेशन डॉट कर लेती हूँ। नो बेबीज़ नहीं लगाते हैं। एंड उससे पहले मैं अपने हेयर टाइट करती हूँ। सो मेरे को ना अपने बाल स्मूथनिंग कराने थे अपने बर्थडे से पहले। एंड बाय द वे अगस्त इज़ माय बर्थडे मंथ, बट मेरे हेयर फॉल हो रहा है, बहुत ज़्यादा गंदा वाला हेयर फॉल मैं फेस कर रही हूँ इस टाइम पे। तो मैं अभी इस टाइम पे कुछ कर नहीं सकती हूँ। मेरा लेकिन बहुत मन था कि मैं अपने इस बर्थडे मंथ के आसपास ही कुछ अपना हेयर से रिलेटेड कराऊंगी। मेरा कर्लिंग कराने का भी मन था, लाइक कलरिंग। मैं कर्लिंग और कलरिंग वर्ड को बहुत ज़्यादा मिसमैच कर देती हूँ। सो अभी जब हेयर फॉल हो रहा है तो आई वॉन्ट बी डूइंग एनीथिंग लाइक दैट। वो तो फिर अपने पैर पे पत्थर कुल्हाड़ी जो भी है मारने वाली बात हो जाएगी, क्योंकि पैसे ही वाले टूट रहे हैं हेयर ट्रीटमेंट से, तो ऑब्वियसली अपने वाले टूटते ही टूटते हैं। लाइक मेरे तो टूटते पर्सनली, आई डोंट नो अबाउट एनीवन एल्स। तो मैंने बहुत ही थोड़ा सा फाउंडेशन लगाया, तो बेसिकली जस्ट फॉर यू नो द ग्लो और मे बी द कवरेज। लाइक इतनी ही कवरेज बहुत है मॉल के हिसाब से। तो वैसे तो मैं विदाउट मेकअप जाने का सोच रही थी, बट देन मैंने सोचा कि तैयारी हो जाती है, क्या विदाउट मेकअप। थोड़ा सा कंसीलर फॉर द डार्क सर्कल, लाइक अ लिटिल बिट, दैट्स इट। तो रजत को भी कॉल कर दिया है, वो रास्ते में ही हैं, घर से आ रहे हैं अपने काम से। ये क्या रहा है जो हाई राइज करने में लगी हुई है। तो अभी मैं फास्ट फॉरवर्ड कर देती हूँ इसको, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। सो यस, सो गाइज मैंने यूज़ किया है अपने आईज पे ये हुडा ब्यूटी का मैट एंड मेटल मेल्टेड आई शेडो। सो दिस इज़ वेरी प्रिटी। मैंने शेड लिया है रिक्वेस्ट लाइन एंड स्लो जेम्स। एंड जो इसका मैट आई शेडो है वो मैंने अपनी लिड्स पे यूज़ किया है। मैंने इसको उस दिन भी यूज़ किया था जिस दिन मैं बर्थडे में गई थी जाने के, बट उस दिन मैंने ऐसे अच्छे से शूट नहीं किया था। सो आई थॉट कि मैं आज अच्छे से आपको दिखा देती हूँ।
सो येस दिस इज़ द आई शेडो एंड इट्स वेरी नाइस, इट्स वेरी पिगमेंटेड. सिर्फ 2-3 डॉट में रखती हूँ एंड देन उसे इंस्टेंटली ब्लेंड कर देती हूँ, अदरवाइज वो ड्राई आउट हो जाता है एंड देन फिर ब्लेंड होता है. सो ये मैंने नायका से लिया था सेल में, काफ़ी ज़्यादा अच्छी चीज़ निकली है. वैसे तो मैं और भी कुछ लेने वाली थी बट देन आई ड्रॉप द प्लान ऑफ मेकअप, क्योंकि ऑलरेडी इतना मेकअप है मैं यूज़ नहीं कर पा रही हूँ. सो आई थॉट कि कोई सेंस नहीं बनता है मेकअप इकट्ठा करके रखते हुए. वैसे तो शादी का सीज़न भी नहीं है. सो या तो मैं फटाफट से रेडी हो जाती हूँ एंड देन आप लोगों से मिलती हूँ. सो आई एम रेडी. बस मुझे अपने स्लीपर्स डालनी है लाइक सैंडल्स एंड दिस गर्ल इज ऑल्सो रेडी. हाय कर दे कह रहा, हाय कर दे. एंड ऑल्सो अपने फुटवेयर, मैंने न्यूली ज़ारा से फुटवेयर खरीदे थे जो मुझे रिसेंटली बहुत ज़्यादा पसंद आ रहे हैं. मैं कहीं भी जा रही हूँ उन्हें ही पहन रही हूँ एंड आज भी मैं उन्हें ही पहनने वाली हूँ. These are the new फुटवेयर जो मैंने ज़ारा से लेते, गंदे हो रहे हैं अभी तो. सो यही मैं पहनने वाली हूँ. क्या रहा, आ जाओ, बाहर ही चल रही है. ओए हाय कर दो, हाय कर दो. क्या रू, इसका ऑफ शोल्डर टॉप है गाइस, बट ये इसको ऑफ शोल्डर रहने नहीं देती है, बार बार ऊपर कर देती है. ठीक, तो ये लुक आता है इनका मैडम का ड्रेस. अदरवाइज ये ऑफ शोल्डर करके इतनी प्यारी लगती है ड्रेस. क्या रू, हाय कर दो. आप कहाँ पे आए हो बताओ, कहाँ आई हो, घर आई हो. पागल हो गई हो. मेरी कोई है. हाय गाइस, गुड मॉर्निंग. सो आज है नेक्स्ट डे. आई फॉरगॉट टू एंड द व्लॉग लास्ट नाइट, जो कि हर बार मेरे साथ होता है. सो नॉट अ बिग डे. एंड सो मैंने सोचा कि मैं कल सुबह मॉर्निंग में व्लॉग एंड कर दूँगी. एंड अभी मॉर्निंग नहीं हो रही है, अभी दोपहर के 2 बजे एंड रूम फैला पड़ा है ऑल मेस्ड अप. ऑल्दो हाउस हेल्पर आके अपना काम करके चली गई हैं. वो सुबह 10 बजे आके चली जाती है करके. हम ही लोग थोड़ा लेट लतीफ़ एंड लेट होते हैं. तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ मैंने कल H&M से क्या ख़रीदा एंड ज़ारा के साथ मेरी क्या स्टोरी रही. सो पहले मैं आपको दिखाती हूँ मैंने H&M से क्या ख़रीदा, क्योंकि दैट्स इंटरेस्टिंग थिंग दैट यू गाइज वांट टू सी. सो आई बॉट दिस लिटिल ब्लैक ड्रेस, नॉट लिटिल, इट्स अ लॉन्ग ब्लैक ड्रेस. सो दैट इज़ हाउ द ड्रेस लुक्स लाइक. फुल लेंथ ड्रेस है. इसका मटेरियल काफ़ी सॉफ्ट है. रियली लव दिस वन. इसकी फिटिंग भी काफ़ी अच्छी आई थी मुझे. आई बॉट द साइज मीडियम एंड this is for 3,000 rupees, but who pays 3,000 for this dress? I paid 999. क्या गेट लगा दो, क्या गेट लगा दो.
लगाती, कभी गेट नहीं लगाती है। कहाँ जाना है? जाओ, मैं क्या मना कर रही हूँ, गेट लगा दो बस, मैं इतना कह रही हूँ। So yes, this is the dress. I really love this one. Although it's plain black dress, but इसकी फ्रंट लुक काफ़ी अच्छी है। कभी व्लॉग में देखना आप, मैं इसको पहन के दिखाऊंगी आप लोगों को। So that's the only thing that I bought from H&M last day. And जिस काम से मैं गई थी वो था so I shopped few things from Zara sale, जिसमें मैंने 2 बॉडी सूट लिए थे and they fit me small. I bought the size medium but still they fit me very small. So I like मुझे obviously इनको रिटर्न करना था, बट मेरा ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों का एक्सपीरियंस रहा है ज़ारा के साथ, जिसमें ऑफलाइन ज़्यादा अच्छा रहा है। सो मैंने सोचा कि मैं ऑफलाइन ही जाके रिटर्न करके आऊँगी एंड थोड़ा घूम भी लेंगे एंड देख लेंगे कि स्टोर में क्या कलेक्शन आया है। सो आई वेंट देयर, लाइक द नियरेस्ट जो ज़ारा स्टोर है मेरे घर के पास वो है नोएडा DLF मॉल में। सो हम लोग वहाँ गए थे, मम्मी भी गई थी एंड हम सब लोग गए थे क्योंकि हमें थोड़ा घूमना भी था, आउटिंग भी हो जाती। एंड वहाँ पे जाके उन लोगों ने मुझे बोला कि बॉडी सूट पर्सनल हाइजीन में आ जाते हैं, सो वो लोग स्टोर पे उनको रिटर्न नहीं करते हैं। तो उन्होंने मुझे बोला था कि आप ऑनलाइन ही रिटर्न कर लेना। तो मैंने काफ़ी रिक्वेस्ट किया, आई थॉट कि वो लोग मान जाए। मैंने उनसे बोला था इफ़ एनीवे इट्स पॉसिबल फॉर यू गाइज टू रिटर्न इट देन प्लीज़ डू इट। दे सेड कि नो वी कांट। तो मैंने कहा ओके ठीक है। तो मैं घर आई, मैंने घर आके फिर उसको ऑब्वियसली ऑनलाइन रिटर्न किया एंड कल रात को मैंने ऑनलाइन रिटर्न फॉर्म डाल दिया था एंड मॉर्निंग में आके वो पार्सल लेके चले गए हैं। प्रॉब्लम बस इतनी सी हो रही थी कि जब मैं ऑनलाइन प्रोसेस उनका भर रही थी वो फॉर्म वगैरह, दे हैवन आस्क्ड मी फॉर माय बैंक डिटेल्स। ऑब्वियसली अगर आप बैंक डिटेल्स नहीं पूछ रहे हो, पार्सल चला जाएगा तो पैसे डालोगे किस में। एंड उनका कॉलिंग सिस्टम बंद है इस वक्त एंड उनकी ऑनलाइन जो चैट सिस्टम है वो भी बहुत पुअर है। लाइक मैं उनसे जो भी लिख रही थी वहाँ से रिप्लाई आ रहा था वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग व्हाट यू आर टॉकिंग इन। एंड शायद मेरी लैंग्वेज प्रॉब्लम हो रही थी उनके साथ, जो कि आई डोंट नो व्हाट्स दैट। मतलब मेरे को समझ नहीं आता मैं उनसे कम्युनिकेशन कैसे करूँगी इफ़ ऐसा कुछ होता है कि बैंक डिटेल्स में पैसे वगैरह, क्योंकि मेरा पहले भी इनके साथ जो पंगा हुआ था वो बैंक डिटेल्स के ऊपर ही हुआ था। मैंने कुछ रिटर्न किया था एंड उसके बाद पैसे बैंक में आए ही नहीं। दे आर लाइक मैंने उनसे कॉल करी थी, उस टाइम तो कॉल सिस्टम वगैरह सब अवेलेबल था, तो मैं कॉल पे बात कर रही थी तब भी उन लोगों को समझ नहीं आता। वो मुझे ही बोल रहे थे कि आप दोबारा से लॉग इन करके देखिए एंड रिफ़्रेश करके देखिए, वेट करिए, ये करिए वो करिए। मतलब प्रोसेस बहुत ही डिस्टर्बिंग था उनका। मैं बहुत परेशान हो गई थी, मुझे 1 वीक लग गया था रिटर्न का अमाउंट, रिफ़ंड अमाउंट आने में। एंड एक बार मैंने ऑफलाइन शॉपिंग लाइक ऑफलाइन रिटर्न किया था। मैंने शर्ट मंगाई थी एंड उसमें ऑफलाइन रिटर्न था, जो कि था स्टोर पे जाके डायरेक्टली आप रिटर्न कर दीजिए एंड कैश जो भी आपकी पेमेंट हो आपको मिल जाएगी। एंड वो बहुत ईजी था एंड आई रियली लव दैट, क्योंकि आपका थोड़ा आउटिंग घूमना भी होता है एंड आपकी चीज़ बहुत ईजिली रिफंड रिटर्न जो भी है हो जाती है। तो इसी वजह से मैं गई थी कल, बट बॉडी सूट पर्सनल हाइजीन की वजह से रिटर्न नहीं किए तो मेरा काफ़ी मूड ऑफ हो गया था। बट इट्स ओके, आई बॉट दिस ड्रेस एंड मैं दोबारा से खुश हो गई। So that was my day last day and we had good dinner, we had pizza, we had सवना भवन का डोसा। कल उनके डोसे में ना वो मज़ा नहीं आया, आई डोंट नो व्हाई। मे बी हमारा पेट पहले से भरा हुआ था, ऐसा भी हो सकता है। और ना काफ़ी कुछ ख़त्म भी हो चुका था। लाइक मुझे पनीर डोसा खाना था बट वो ख़त्म हो गया था। सो वी हैड आलू मसाला डोसा, बट इट्स ओके। Overall the day was fun and yes that's it for this vlog. I hope you enjoy and also कल के कपड़े मैंने अभी तक फोल्ड करके नहीं रखे हैं, ऐसे ही पड़े हुए हैं। इवन सारा रूम ऐसे ही फैला हुआ है, मैंने कुछ भी नहीं किया गाइस। तो मैं आप लोगों से बात करने के बाद ही सारा काम करने वाली हूँ। सो येस दिस इज़ इट फॉर दिस व्लॉग। आई होप यू विल एंजॉय। इफ यू रियली डू प्लीज़ लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स फैमिली के साथ शेयर करना एंड प्लीज़ उनको बोलो कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो येस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप यू विल एंजॉय। आई सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर गाइस, बाय।